नमस्कार, मैं प्रियंका सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल टीवी फर्स्ट। भारत देश में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को आज भी स्वतंत्रता के नायक के रूप में जाना जाता है। देश के इमरजेंसी के समय आंदोलन करने वाले लोगों को मीसाबंदी के नाम दिया गया और आज भी उन्हें शासन सम्मान निधि से पुरस्कृत की करती है। रीवा जिले में भी कई मीसा यानी लोकतंत्र प्रहरी हैं जिनका आज भी सम्मान किया जाता है। दरअसल हम यह बात आपको इसलिए बता रहे हैं कि रीवा कलेक्टर कार्यालय में एक ऐसा शिकायत की गई है जिसमें एक व्यक्ति पर फर्जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बनने और जांच में पकड़े जाने पर मीसाबंदी बनकर शासन से लाभ लिया जा रहा है। आरोप है कि उपराटी निवासी दुर्गेश दुबे के ऊपर अपने आप को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बताकर प्रमाण पत्र प्राप्त करने का प्रयास किया गया। दस्तावेज में जिस समय अपने आप को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बताया गया, 1939 में अपना जन्म होना बताया गया और 1942 में आंदोलन में भूमिगत रहकर काम करना एक बच्चे के लिए स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होना संभव नहीं है, जिसके कलेक्टर के द्वारा इस मामले को पुलिस कार्यवाही के लिए प्रेषित किया गया, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का प्रमाण पत्र दुर्गेश दुबे को जारी न होना पर मीसाबंदी का प्रमाण पत्र लेने की कार्यवाही दुर्गेश दुबे के ऊपर शुरू की गई। अपने आवेदन में दुर्गेश दुबे ने 13 अगस्त 1975 को जेल जाना और 11 नवंबर 1976 को बाहर आना बताया गया। जब इस संबंध में जेल अधीक्षक से जानकारी चाही गई, उन्होंने लिखित में बताया कि मीसाबंदी की लिस्ट में दुर्गेश कुमार दुबे का नाम कहीं अंकित नहीं है और इस नाम का व्यक्ति इस तारीख को जेल में था ही नहीं। दुर्गेश कुमार दुबे के द्वारा सन 1955 के गोवा आंदोलन में भाग लेने की बात कही गई, जिसके उनके द्वारा स्वयं लिखित आवेदन दिया गया। शिकायत के बाद जब इस बात की जानकारी चाही गई तो उसमें मात्र 19 व्यक्तियों के नाम अंकित मिले, जिसमें दुर्गेश कुमार दुबे का नाम नहीं मिला। इस बात की लिखित जानकारी जेल अधीक्षक के द्वारा दी गई। जांच के दौरान शासकीय मॉनिटरिंग क्रमांक 1 के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार दुर्गेश कुमार दुबे जन्म तिथि 28/1950 है, जिसमें पिता का नाम बद्री प्रसाद और अभिभावक के रूप में नाना सुदर्शन प्रसाद का नाम अंकित है, लेकिन निवास प्रमाण पत्र में दुर्गेश कुमार दुबे आत्मजा के रूप में सुदर्शन प्रसाद दुबे का नाम पाया गया है। शिकायतकर्ता चंदन त्रिपाठी ने बताया कि 23 वर्ष पहले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने की शिकायत की गई थी, जिसमें फर्जीवाड़ा पाया गया। कलेक्टर में पुलिस को कार्रवाई हेतु पत्र लिखा, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। अब दुर्गेश कुमार दुबे के द्वारा मीसाबंदी बनकर फर्जी रूप से लाभ लिया जा रहा है, जबकि जेल रिकॉर्ड इस बात का प्रमाण दे चुका है। दुर्गेश कुमार दुबे का नाम व्यक्ति कोई भी मीसाबंदी के रूप में जेल में नहीं रहा है। हालांकि शिकायत का एक पुलिंदा तैयार हो चुका है। कई फर्जीवाड़े के प्रमाण पत्र भी सामने आ चुके हैं, लेकिन फाइल आज भी टेबल बदल कर कोर्ट से चुनाव अपना अवैधानिक रूप से उनको दोषी पाया गया था कि उन्होंने सरकारी मशीनों का इस्तेमाल करके चुनाव को जीता है। इसलिए कोर्ट ने उनके चुनाव को रद्द घोषित किया। तो उन्होंने अपनी कुर्सी बचाने के लिए मीसा एक्ट ला करके विपक्ष के सारे नेताओं को जेलों में बंद कर दिया। करीब हिंदुस्तान में 1.5 लाख लोग जेलों में बंद किए गए। निश्चित रूप से उस समय इतना भयानक स्थिति थी, इमरजेंसी के समय में मैं तो जेल में था। जेल में हमारे कौशल प्रसाद मिश्रा जी, जो एक जाने माने एडवोकेट थे, उन्होंने जब कलेक्टर निरीक्षण करने जेल में आए तो उन्होंने, क्योंकि वो वकील थे, तो अपने लिए क्लासिफिकेशन की दी, सुविधा के लिए मांग की कि मैं एक वकील व्यक्ति हूँ, हमें यहाँ पर सुविधा दी जाए। तो उन्होंने मना कर दिया देने से और इसी बात पर विवाद हुआ। तो बहुत बड़े पूरे संभाग की फोर्स बुला करके और गोली चलाने का आदेश कलेक्टर ने किया, लेकिन वहाँ का एसपी जो मौजूद थे, उन्होंने कानून को ज्ञाता से उन्होंने उसको बचाव किया कि भाई आप लिखित में दीजिए तब हम गोली चलाएंगे, आपके कहने से हम गोली नहीं चलाएंगे। वो कौन सी तारीख थी जब आप जेल के अंदर? मैं 11 अगस्त 1975 को गिरफ्तार हुआ था और 11 सितंबर 1976 को रिहा हुआ था। आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी रह चुके हैं, तो किस तरह से वो लड़ाई आपने लड़ी? जी, ये मीसाबंदी आंदोलन जो हुआ, सरकार ने नियम बनाया
उसके बाद सरकार बनी, जनता पार्टी की सरकार बनी और इंदिरा गांधी कांग्रेस की सरकार धराशायी हो गई। तो मोरारजी भाई देसाई प्रधानमंत्री बने। मध्य प्रदेश में भी जनता पार्टी की सरकार बनी। हमारे यहाँ से एमपी हुआ करते थे मुन्ना प्रसाद शास्त्री जी, जो यहाँ के राजा को हरा करके, रानी को हरा करके सांसद हुए थे। तो 89 का चुनाव, 77 का चुनाव ऐसा चुनाव हुआ कि उसमें लोग जेल में बंद थे। हमारे जो जेल में बंद नेताओं ने भी चुनाव लड़ा और वो चुनाव जीते थे। रीवा शहर में भी जितने वो विधानसभा है सब में जनता पार्टी के लोग जीते थे और पूरा सुफड़ा साफ हो गया था पूरे देश से कांग्रेस का। जब यहाँ मध्य प्रदेश में सरकार बनी तो मुख्यमंत्री ने ये किया कि भाई जो मीशा में निरपराध रोड बंद किए गए थे उनके लिए कुछ किया जाए, क्योंकि आमदनी करने वाला व्यक्ति, कमाने वाला व्यक्ति भी वहाँ बंद हो गया था। तो उसके परिवार का खर्चा कैसे चलता होगा, ये विचरणीय विषय था। लोग भारत छोड़ो आंदोलन में आपने भाग लिया था, कैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? उस समय से ये स्थिति थी कि हमारे घर की स्थिति बताएं, हमारे पिताजी भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। निश्चित रूप से जब हमारी उम्र उस समय 3 वर्ष की नहीं होगी, हमारे माताजी ने किस प्रकार से उस कष्ट को भोगा है, और हमारे पिताजी ने जो विदेशी वस्त्र हुआ करते थे वो घर में थे, उसकी होली भी जलाई थी। तो इस तरह से विरोध हुआ करता था। अंग्रेज़ों का विरोध तो किसी मायने में करें कि भाई कोई अन्याय कर रहा है, अत्याचार कर रहा है, चावल पर लेवी लगा रहा है, तो उसका विरोध किया जाता था, जनता विरोध करती थी। और ऐसे कम लोग ही होते थे तो उनको सजाएं भी मिलती थी। तो इस प्रकार से ये आंदोलन चलता रहा और लोग सजा भोगते रहे, तकलीफ भोगते रहे, लेकिन देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करते रहे। आज कुछ मीसाबंदियों के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं कि कुछ लोग फर्जी मीसाबंदी बनकर और लाभ ले रहे हैं, तो क्या कहते हैं? हमारा कहना तो ये है कि मीसाबंदी पेंशन के लिए जो भी नियम होते हैं वो सरकार बनाती है और सरकार पर डिपेंड होता है। सरकार निश्चित करती है कि हमको किसको पेंशन देना है, किसको नहीं देना है। हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने 1977 में जब सरकार बनी थी तो उन्होंने निश्चित किया था कि हम मीसाबंदियों को 25,000 रुपये का लोन देंगे, क्योंकि वो जो नुकसान किया है, अपनी दुकानें बंद हुई हैं, उनकी नुकसान हुआ, उसका भरपाई करें और फिर से अपने पैरों पर खड़े हों। तो 25,000 का लोन देने के लिए नियम बनाया। उन्होंने 25,000 रुपये का लोन दिया। कितने वर्षों से आप 25,000 रुपये मिले है? वो लोन तो 78 में मिला था, तो 78 की बात थी। अभी आपने आवेदन दिया था उसके लिए, मतलब जो अनुदान आता है मीसाबंदियों के लिए, हाँ, उसमें क्या हुआ? अभी मीसाबंदियों के लिए जो नियम बने कि जो मीसाबंदी 3 महीने से ज़्यादा समय तक जेल में रहा है उसको 25,000 रुपये, वो उस समय तो शुरुआत में तो 8,000 रुपये था और बाद में 3,000 रुपये कर दिया गया। तो उस समय जो उसकी पात्रता थी, जिन लोगों को जेल का सर्टिफिकेट मांगा गया उसके लिए कि आप जेल में कितने दिन, प्रमाणित वही करेगा जेल का रिकॉर्ड ही कि आप कितने दिन जेल में थे। तो कोई 1 साल 15 महीने जेल में रहा, कोई 1.5 साल रहा, कोई 10 दिन में ही छूट गया। तो ऐसे प्रकरण हमारे पास अभी भी आए हैं जो 6 दिन जेल में रहे हैं, उनको भी वो पेंशन की सुविधा है। और ये सरकार जब नियम बनाती है तो उसके लिए एक छोटा सा कोई कानून बना देती, नियम बना देती है कि आप इस नियम को फॉलो करेंगे, पूरा करेंगे तो आपको ये सुविधा मिलेगी। तो उस नियम को फॉलो किया हमने। हमें चूँकि 25,000 रुपये का लोन मिला था कलेक्टर के प्रमाण पत्र से, तो वो लोन के कागज़ हमारे पास हैं, फाइल में सारे लगे हुए हैं। उस कारण से हमें लोन मिला और उसी के आधार पर हमको पेंशन भी मिल रही है। 2000 कलेक्ट्रेट कार्यालय में शिकायत की गई है कि आप फर्जी मीसाबंदी बन के लाभ ले रहे हैं। वो तो शिकायत तो कई लोगों की गई है,
उस शिकायत पर तो शिकायत करने वाले से भी हमारी बात हुई, लेकिन वो शिकायत अपनी शिकायत को प्रमाणित कोई नहीं कर पाए। ये जितने भी शिकायत की उस कोई अपनी शिकायत को प्रमाणित नहीं कर पाए। शिकायत करने वाले का दायित्व होता है कि जो बात वो कह रहा है उसको अपने से प्रमाणित करे। जेल से जो रिकॉर्ड मंगवाए गए उसमें आपका नाम नहीं मिल रहा, तो ऐसा क्यों? अब ये तो जेल का काम है कि रिकॉर्ड नहीं है तो रिकॉर्ड की जिम्मेदारी मेरी थोड़ी है। शासन को हम कोई पत्र देते हैं और वो पत्र गुम हो जाता है तो जिम्मेदारी हमारी थोड़ी होती है, तो सरकार की जिम्मेदारी होती है। क्योंकि हमारे पास रिकॉर्ड हैं, उस मीसाबंदी के आधार पर कलेक्टर ने हमको लोन दिया था, इसलिए सरकार ने नियम में माना और हमको पेंशन दी। 1942 में आपने लड़ाई लड़ी थी, तो वो कैसी लड़ाई थी? 1942 में मैंने कोई लड़ाई नहीं लड़ी। उस समय तो उम्र हमारी 3 साल की थी। एक बात कहना गलत है, लोग अर्थ गलत लगा रहे हैं, और मैं तो समझ गया कि आप लोग किसी के कहने पर यहाँ हमारा इंटरव्यू लेने आए हैं, और उस बात को मैं समझ रहा हूँ। इसके लिए मैं पूरा तैयार हूँ। अगर मैंने गलत ढंग से पेंशन ली है या कोई सुविधा ली है तो मैं सज़ा भुगतने के लिए तैयार हूँ। अगर ऐसा नहीं दिया है तो जिन लोगों ने आरोप लगाया है उनको भी अदालत में हम खड़ा करेंगे और मानहानि का दावा करेंगे। कलेक्ट्रेट कार्यालय में शिकायत की जो जानकारी लगी, तो जो शिकायत की गई है उसमें कलेक्टर जांच किया है, और इसके लिए एक कमेटी बनी थी। 4 लोग उसमें थे। कलेक्टर थे, जेल अधीक्षक था, यहाँ का प्रभारी मंत्री था, और पुलिस अधीक्षक थे। तो अगर हमारा केस झूठा होता तो 4 लोग, इनकी आंख फूटी हुई थी, इन्होंने सैंक्शन किया। मेरी गलती क्या है? उन्होंने भी जांच की। जांच किया, इन्होंने जांच किया। तो जांच में अगर सही पाया जाता, गलत पाया जाता तो करते हमारी स्वीकृति अनुसार। तो अगर जांच में स्वीकृत भी किया है तो उन्होंने गलत किया है, तो गलत तो वो होंगे, हम गलत कहाँ होंगे? हम तो शासन ने नियम बनाए कि सुविधा हम आपको देंगे। वो सुविधा हम लाने के लिए चाहे हम गलत हों या सही हों, हमने आवेदन दिया। हमारा आवेदन अगर सही है तो आप मंजूर करो, नहीं है तो खारिज करो। सीधी सी बात है। इसमें जो आपके माध्यम से सूचना मिली थी, इसके पूर्व से जांच चल रही है। विधिवत जो अथॉरिटीज़ है जो इसको सत्यापित करते हैं उनके लिए पत्र लिखा गया है। कुछ एक जवाब भी प्राप्त मुझे लगता है हुए हैं, तो जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो जवाब के अवलोकन के बाद वो विधि सम्मत कार्रवाई